पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही को लेकर लगातार विवाद उत्पन्न हो रहा है। इसी को लेकर अब एक सवाल लगातार हर एक के जहन में है कि क्या सुक्खू सरकार के जो अफसर हैं उन्हीं पर ही भारी हो रहे हैं, क्या सुक्खू सरकार के अफसर उनकी बात ही नहीं मान रहे हैं। इसी को लेकर अब विक्रमादित्य सिंह के बाद मंत्री यादवेंद्र गोमा द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल एक अधिकारी पर जमकर लगातार आरोपों की झड़ी लगा दी गई है। यादवेंद्र गोमा ने डीसी मंडी अपूर्व देवगन पर आरोप लगाए हैं और प्रिविलेज मोशन का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसमें साफ तौर पर यही कहा है कि गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले मंडी में यादवेंद्र गोमा का कार्यक्रम था, जिसके आधार पर डीसी अपूर्व देवगन को वहां पे होना चाहिए था, लेकिन वो वहां पे बिना कारण बताए मौजूद नहीं थे, जिस वजह से अनेक बड़ी बातें इस पूरे नोटिस में कही गई हैं। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने लगातार अफसरशाही पर अनेक बड़े बयान दिए थे। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम है, ये अनेक ऐसे आरोप लगातार अपने ही मंत्री, कैबिनेट के मंत्री लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच यादवेंद्र गोमा का ये बड़ा बयान और किस तरीके से प्रिविलेज मोशन का जो नोटिस इन्होंने दिया है, जिसके बाद अब हिमाचल की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। गजेंद्र का रुख कर लेंगे। बहुत बड़ी खबर, अब एक बार फिर से मामला शांत हो चुका था अफसरशाही को लेकर। एक बार फिर से अफसरशाही को लेकर मंत्री यादवेंद्र गोमा ने खुलेआम बात रखी है। देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब हिमाचल प्रदेश के नेता और अधिकारी आमने सामने आए हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि जब कांग्रेस अपना 3 साल का जश्न मना रही थी, तब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सार्वजनिक मंच से अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। उसके बाद उनके जो उन्होंने जो कहा था उसका समर्थन करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी किया था। और अब ये तीसरे मंत्री हैं, यानी कि यादवेंद्र गोमा जिस तरीके से सामने आए हैं और उन्होंने विशेष अधिकार हनन नोटिस जो है वो विधानसभा को भेजा है। क्योंकि मामला क्या है, मामला 26 जनवरी का है, जब गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है। जिलावार ये कार्यक्रम किया जाते हैं और उसमें मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती है। मंत्री जिला का जो मुख्यालय होता है वहां पर झंडा फहराते हैं उस दिन और परेड की सलामी लेते हैं। उससे एक दिन पहले जब 25 जनवरी को यादवेंद्र गोमा मंडी पहुंचे तो वहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन मौजूद नहीं थे और कोई कारण भी जो है वो नहीं बताया गया था कि किस कारण से वो मौजूद नहीं है। इसको लेकर उन्होंने एक नोटिस जारी किया है विधानसभा को। प्रशासनिक प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है, विधानसभा को भेजा गया है और आरोप लगाए गए हैं कि इस तरीके से जब मंत्री जिला में जा रहा है और गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय महत्व का एक जो है वो कार्यक्रम है और उसमें मंत्री को रिसीव करने के लिए उपायुक्त नहीं पहुंचे हैं, तो इसको लेकर उन्होंने तलखी जताई है, उन्होंने नाराजगी जताई है और जो है वो सरकारी प्रोटोकॉल और प्रशासनिक दायित्वों का गंभीर उल्लंघन इसे करार जो है वो दिया है। अब देखना ये है कि विधानसभा द्वारा इसे एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, और अगर इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये विशेषाधिकार हनन समिति को जाएगा और उस पर जो है वो बड़ी कार्रवाई कहीं न कहीं अधिकारी पर हो सकती है। और इसमें एक विशेष जो है वो विशेष तौर पर इसमें आग्रह किया गया है कि आगे भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जो है विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी किया जाए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से मंत्री और अधिकारी आमने सामने हैं। ये पहली बार नहीं है जब हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ है और ये तीसरी बार है जब हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई मंत्री अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर इस तरीके से तल्ख हुआ है और विधानसभा सचिवालय के पास विशेषाधिकार नोटिस जो है वो भेजा गया है। अब देखना है कि विधानसभा सचिवालय इस पर क्या कार्रवाई करता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबर पर नजर रखिए, फिर आपसे रूबरू होंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब हिमाचल प्रदेश के मंत्री और अधिकारी ऐसे आमने सामने हुए हों। इससे पहले जिस तरह से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सार्वजनिक मंच पर अफसरशाही को लेकर बड़ा बयान दिया, उसके बाद विक्रमादित्य सिंह भी खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए। मंत्री यादवेंद्र गोमा की तरफ से डीसी मंडी अपूर्व देवगन के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का जो नोटिस अपने आप में ही दिया है, वो देखना होगा इसके बाद क्या कुछ बड़ी कार्रवाई होती है।